नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सोचिए कि एक लड़की की शादी तय हो चुकी है, दूल्हा भारत में है और दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और इसी बीच जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि दुल्हन पाकिस्तान में है। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में और भारत के बीच जो तनाव है वो किस तरीके से बढ़ा। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव है वो बढ़ा और आवाजाही बंद हुई और तमाम तरीके के जो है रेस्ट्रिक्शंस भी लगी। अब ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर वो दुल्हन भारत कैसे पहुंचेगी और कैसे उसकी शादी होगी। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे 150 पाकिस्तानी दुल्हन भारत आई, ये पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो भारत की तरफ से है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से कड़ा कदम लेते हुए ये कहा गया कि जो वाघा अटारी बॉर्डर का जो मार्ग है उसे बंद कर दिया जाए और जो वीज़ा पाकिस्तान से जो लोग भारत आते हैं उस वीज़ा को जो है वो खारिज कर दिया जाए और उस मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। और ऐसे में जो तनाव था वो और भी ज़्यादा बढ़ा और सबसे ज़्यादा मुश्किलें पाकिस्तान में जो सिंध इलाका है वहाँ पर हुई। क्योंकि आप सभी को यहाँ पे बता दें कि पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है उस इलाके में सिंधी परिवार रहते हैं जिनका जो रिश्ता है, जिनका जो रिलेशन है वो भारत के परिवारों के साथ भी है। अब ऐसे में हुआ ये था कि पहलगाम के आतंकी हमले से पहले या फिर ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इनके जो रिश्ते थे वो रिश्ते हो चुके थे भारत में और कई सारे लड़कों के साथ जो थे इनके रिश्ते हो चुके थे। लेकिन फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर जिसके बाद से कड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया और भारत सरकार ने तमाम लोगों के वीज़ा जो थे वो खारिज कर दिए, वो कैंसिल कर दिए और अटारी मार्ग को भी बंद कर दिया। आवाजाही भी बंद हो गई और साथ ही साथ वीज़ा भी बैन कर दिया गया। फिर ये और जो लड़कियां थी वो भारत कैसे पहुंची ये भी मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। हुआ ये कि उसके बाद हम अगर वीज़ा की बात करें तो वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया और अब ऐसे में जो 150 महिलाएं, पाकिस्तानी महिलाएं थी, उनके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर हम भारत कब जाएंगे और आखिर हमारी शादी कब होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सरहदें दो देशों को देखिए अलग कर सकती हैं लेकिन दो रिश्तों को और दो दिलों को अलग नहीं कर सकती। हुआ ये कि रायपुर का एक शदानी दरबार है, वहाँ पर ऐसे 150 लोगों की और 150 महिलाओं की जो पाकिस्तान की थी उनकी लिस्ट तैयार की गई जिनका रिश्ता जो था वो भारत में तय हो चुका था और एक तरीके से सगाई तय हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें शादी हालांकि करनी थी। सगाई उनकी ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही तय कर ली गई थी, सगाई उनकी हो गई थी लेकिन अब बारी थी उनकी शादी की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सब कुछ बदल गया और ये महिलाएं पाकिस्तान में ही अटक गई। क्योंकि आप सभी को बता दें कि जो पाकिस्तान का सिंध इलाका है वहाँ के सिंधी परिवार जो थे वो अटारी मार्ग से ही भारत आते थे और वहीं से जो है भारत में एंट्री लेते थे और भारत में आकर जो है रिश्ता करते थे और शादी एक तरीके से करते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो था वो अटारी मार्ग भी बंद कर दिया गया, वो बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया और ख़ास तौर पर जो वीज़ा थे पाकिस्तान के उनको भी खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में जब ये लिस्ट तैयार की गई शदानी दरबार की तरफ से जो 150 महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, ये लिस्ट जब गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास पहुंची तो अमित शाह ने एक तरीके से कोशिश करने की शुरू की कि आखिर इन महिलाओं को भारत कैसे लाया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अटारी मार्ग है वो मार्ग बंद है और ऐसे में जो तीसरा रास्ता था वो तीसरा रास्ता यही था कि वो एक तरीके से दूसरे देश होते हुए भारत वापस लौटे। तो कोई दुबई के रास्ते भारत पहुंचा, कोई मस्कट के रास्ते भारत पहुंचा, कोई श्रीलंका के रास्ते भारत पहुंचा और कोई ट्रांजिट रूट लेके भारत पहुंचा और तब जाकर 150 जो महिलाएं थी उनका रिश्ता हुआ, उनकी शादी हुई। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो 150 महिलाएं थी, पाकिस्तानी महिलाएं थी, वो भारत पहुंच चुकी हैं और उनका रिश्ता जो है, उनकी शादी जो है वो हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच देखिए उनके लिए भारत आना मुश्किल, हालांकि मुश्किल था और तमाम कोशिशों के बाद देखिए आप सोचिए आप कि जो चीज़
एक बॉर्डर से ही हो सकती थी, जो चीज़ जो है अटारी मार्ग को क्रॉस करके ही हो सकती थी, वो चीज़ उनको इतना लंबा रूट जो है लेकर आना पड़ा। अब आप ये सोचें कि केंद्र सरकार की जो उस वक्त की सख्त गाइडलाइंस थी, जो सख्त कदम उन्होंने उठाए, उसी वजह से जो है पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उन्हें हालांकि दिक्कत तो हुई, लेकिन एक संदेश भी ज़रूर मिल गया कि भारत अपने कदम से पीछे हटने वाला नहीं है। जो भारत ने जो कदम उठाया है कि हम अटारी मार्ग को बंद कर देंगे, जो वीज़ा है उसे खारिज कर देंगे, इसके पीछे जो है वो नहीं हटे। अब इन महिलाओं ने तीसरा रास्ता अपनाया, और तीसरा रास्ता मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो दुबई के रास्ते होते हुए, मस्कट के रास्ते होते हुए और साथ ही साथ श्रीलंका ट्रांजिट रूट लेते हुए वो भारत पहुंची, और 150 महिलाओं ने जो है यहाँ पर शादी एक तरीके से की और उन्होंने अपना घर बसाया। लेकिन यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ किस तरीके से बदल गया है, क्योंकि आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर, देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ जो बदलाव आया वो बदलाव था अटारी मार्ग का बंद होना। वाघा अटारी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को वहाँ से संभव ही नहीं था आना, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जो पाकिस्तान का सिंधी इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, सिंधी परिवार ऐसे हैं जिनका रिश्ता भारत के साथ है, और भारत से साथ कई सारे लड़के हैं भारत के जिनका रिश्ता पाकिस्तान की उन लड़कियों के साथ जो है हो गया है, जो कि सिंधी परिवार से आती हैं। अब पहले ये होता था, अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात करूँ तो पहले ये होता था कि जो अटारी मार्ग था वहाँ से आराम से उनकी एंट्री, पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं इनकी एंट्री भारत में हो जाती थी। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो केंद्र सरकार ने और जो भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया वो यही था कि जो अटारी मार्ग है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, वहाँ से परिंदा भी जो है पर ना मार सके, और वहाँ से कोई भी भारत नहीं आ सकेगा पाकिस्तान की तरफ से। अब ऐसे में भारत ने ये कदम उठाया, और इसी के साथ साथ ये भी कदम उठाया कि जो वीज़ा थे उन वीज़ा को भी खारिज कर दिया गया। अब चिंता हालांकि पाकिस्तान की उन महिलाओं की बढ़ गई जिनका रिश्ता भारत के लड़कों के साथ तय हुआ था। हालांकि तीसरा रास्ता उन्होंने यही अपनाया कि जो देश हैं तीसरे देश से होते हुए वो भारत आए और भारत में अपनी जो है घर बसाएं। अब ऐसे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ बदल गया है, और अभी भी जो है मुश्किल हालांकि है। अगर आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो काफ़ी सारे ये मुश्किलें आपको जो है झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर हम इन लड़कियों की बात करें, जो 150 लड़कियां भारत आई हैं, वो आप सोचिए कि इनके पैसे भी जो है खर्च हुए, और साथ ही साथ इनके जो परिवार के जो लोग थे वो भी उतने नहीं आ सके जितने कि वो अटारी मार्ग से आते थे, क्योंकि हर कोई इंसान यही सोचता है कि जितनी बचत हो सके उतनी करें, और जितना कम लोग हो सके वो उतना कम लोग कम खर्च के साथ जो है भारत जो है लौटे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो महिलाएं थी, जब उनकी शादी हुई तो तमाम परिवार के इनके लोग थे जिन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए ही अपनी बेटी की शादी जो है देखी, वीडियो कॉल के ज़रिए ही। अब ऐसे में देखिए 300 दुल्हनें अभी भी शादी के इंतज़ार में हैं, और 300 दुल्हन जो कि पाकिस्तान में हैं, और वो ये आस लगाए हुए हैं कि एक बार फिर से भारत सरकार जो है जो फैसला है उसे वापस लेगी और अटारी मार्ग को जो रोक लगाई है उस रोक को ख़त्म कर देगी। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये कदम उठाया था, ये कदम इससे पीछे हालांकि सरकार नहीं हटी, और ना ही उन्होंने जो है अभी तक अटारी मार्ग पर ये फैसला लिया है कि यहाँ पर जो रोक लगाई गई है उसे हटाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 300 महिलाएँ और 300 दुल्हनें जो पाकिस्तान में अटकी हुई हैं वो भारत अब कैसे आएंगी? क्या ये भी ऐसा ही रूट अपनाएंगी जो कि इन 150 महिलाओं ने अपनाया, या फिर इनका रास्ता कुछ और होगा? तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार ने जो डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिया था कि अटारी मार्ग को बंद कर दिया जाए, वाघा अटारी बॉर्डर को जो है उसको एक तरीके से बंद कर दिया जाए, और सबसे ज़रूरी बात है कि जो वीज़ा था उस वीज़ा को खारिज कर दिया जाए, ये क्या भारत सरकार ने डिसीजन सही लिया था या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है जो 300 महिलाएं जो पाकिस्तान से भारत आने वाली हैं, क्या उनको भारत लाया जाए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।